अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 3 जो है उसका लेक्चर नंबर 6 आज लेंगे। लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 3.4 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। पहला सवाल है, यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब वैल्यूज़ के लिए उसने हमें लॉग की वैल्यू दी है। तो फर्स्ट किया हमने कि एक्स इसका नाम है, इसको क्वेश्चन का 0.8176 इंटू 13.64 लॉग लिया दोनों जानिब। सो लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ वैल्यू आ गया। अब ये दो वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो रही है, तो लॉग का पहला कानून इस्तेमाल करते हैं। पहली कीमत के लिए लॉग रहता जमा दूसरी के लिए रहता। अब लॉग टेबल देखने के लिए सबसे पहले हमने इसका करैक्टर देखना है। करैक्टर जो होता है वो पहले मुकम्मल अदद के फ़ौरन बाद की जगह, यानी करैक्टर पॉइंट प्लेस जो होती है उसके और पॉइंट के दरमियान में मौजूद कीमतों की तादाद को कहते हैं कि ये इसका करैक्टर है। तो यहाँ पर पॉइंट चूँकि पहले है, करैक्टर पॉइंट बाद में है, दरमियान में एक वैल्यू है, सो -1 आ जाएगा इसका करैक्टर। टेबल में देखेंगे 81 की 7 और 6 में लॉग का टेबल देखना है, लॉग का टेबल नहीं देखना। लॉग के टेबल में 81 की 7 और 6 में देखेंगे तो 9125 टोटल जो उसका बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसका करैक्टर देखना है। करैक्टर के लिए पॉइंट और करैक्टर पॉइंट के दरमियान की कीमत देखनी है, जो कि एक वैल्यू 3 है, उसकी जगह 1 आ गया। उसके बाद 13 की 6 और 4 में टेबल वैल्यू देखी जो 1348 जो है वो टोटल बनता है। दोनों को हमने समअप किया। समअप करने के बाद लॉग एक्स का आंसर 1.0473 आया। याद रहे, हमने x इसका नाम फ़र्ज़ किया था। जो चीज़ हम फ़र्ज़ करते हैं उसी का आंसर जो है वो निकालते हैं, यानी फाइनल आंसर x का होना चाहिए। तो फिर अब यहाँ क्या करें, ये एंटी लॉग का क्वेश्चन आया था। पॉइंट से पहले जो चीज़ होगी वो करेक्टर होगी, पॉइंट के बाद जो चीज़ होगी वो मेंटिसा कहलाएगी। मेंटिसा जो है वो 0 के साथ दिखा जाता है, 0.0473। इन एंटीलॉग टेबल में देखेंगे 04 की 7 और 3 में 04 पहले कॉलम में, 7 जो है वो सेकंड कॉलम के ऊपर हॉरिजॉन्टली देखेंगे, और 3 जो है वो फिर लास्ट कॉलम में हॉरिजॉन्टली देखकर वर्टिकली जो है 04 के सामने वाली वैल्यू लेंगे, जो कि फाइनल सोल्यूशन बनता है 1115। अब 1115 में 1 के फ़ौरन बाद की जगह करैक्टर पॉइंट प्लेस है। अब करैक्टर पॉइंट प्लेस और पॉइंट के दरमियान में जो कीमतें होती हैं उन्हें करैक्टर कहा जाता है। यहाँ पर कीमतों की तादाद 1 है, तो करैक्टर पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में एक वैल्यू आनी चाहिए, यानी करैक्टर पॉइंट से एक अदद आगे आकर अब इशारे लगा देंगे, तो ये 11.15 जो है वो आपका आंसर बनेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है 789.5 पावर 1/8। यहाँ पर फर्स्ट किया x बराबर इस कीमत के है, log x लिया दोनों जानिब। अब यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई होता है क्योंकि वैल्यू की पावर मौजूद है। सो पावर पहले और वैल्यू एस एच रहेगी, पावर पहले आ गई, वैल्यू एस एच हमारे पास रहेगी। सबसे पहले करैक्टर देखना है। यहाँ आप देखिए करैक्टर पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में दो कीमतें हैं, तो करैक्टर 2 पॉइंट आ जाएगा। टेबल वैल्यू जो है वो 78 की 9 और 5 में जब सम करेंगे तो वो 8974 हमारे पास टेबल वैल्यू बनती है। 8 पर डिवाइड किया, रिजल्ट आया 0.3622। अब रिजल्ट जो है वो लॉग एक्स की सूरत में है। हमने फर्स्ट किया था x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एंटी लॉग का टेबल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट से पहले जो है वो करैक्टर है, पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो मेंटिसा है। इन एंटी लॉग टेबल वैल्यू मेंटिसा को 36 पहले कॉलम में देखेंगे, 2 सेकंड में और 2 जो है वो थर्ड में देखेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आता है 2302। अब इसमें पहले अदद के फ़ौरन बाद की जगह को करैक्टर पॉइंट कहते हैं। करैक्टर यहाँ पर सिफर है, यानी पॉइंट और करैक्टर पॉइंट के दरमियान में कोई कीमत मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा 2 पॉइंट यानी करैक्टर पॉइंट की जगह पर ही पॉइंट लगेगा। सो 2.302 हमारा इसका आंसर बनेगा। तीसरा पार्ट हमारे सवाल का, तीसरे पार्ट में 3 वैल्यूज दी हैं, उसमें 2 ऊपर और 1 नीचे। हमने उसी तरह से एक्स फर्स्ट किया, एक्स फर्स्ट करने के बाद दोनों जानिब लॉग लिया। अब लॉग लेने के बाद सबसे पहले डिवीजन पर अप्लाई होगा। जब डिवीजन पर अप्लाई करेंगे तो वो सेकंड लॉग के अकॉर्डिंग माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ दो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में आ जाएगी फर्स्ट लॉग के अकॉर्डिंग, दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। फिर वही तरकीब, लॉग टेबल देखनी है आपने। सबसे पहले आपने करैक्टर देखना है। यहाँ पर करैक्टर देखने के लिए पहला मुकम्मल अदद जो है वो 6 है। 6 और पॉइंट के यानी करैक्टर पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में एक कीमत यानी 6 मौजूद है, और ये चूँकि पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड पर है, मुकम्मल वैल्यू से पीछे है, लिहाजा यहाँ पर करैक्टर जो है वो माइनस का आएगा। सो -1 लॉग में याद रखें, माइनस जो है वो वैल्यू के ऊपर हेड पर लिखा जाता है। सो 1 के ऊपर हमने माइनस डाल दिया। उसका टेबल वैल्यू देखिए 8312 आ गया इसके यहाँ। इसी तरह से यहाँ देखिए करैक्टर पॉइंट और पॉइंट दोनों एक ही जगह पर मौजूद है, लिहाजा दरमियान में कोई कीमत नहीं है, तो करैक्टर यहाँ पर सिफर आएगा। और टेबल वैल्यू 90 की 1 में देखेंगे तो 9547 वापस आएगा। अगली कीमत जो है उससे पहले ऑलरेडी माइनस है, और हमें यहाँ पर करैक्टर पॉइंट लगाकर देखने में पता चलता है कि यहाँ पर जो करैक्टर है वो भी नेगेटिव है, तो हम इसलिए उसकी नेगेटिव को शो करने के लिए यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, -2 आया, और उसके बाद टेबल वैल्यू 3692 हमारे पास बनी।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इस माइनस को क्लैरिफाई करना है। याद रहे कि करेक्टर के लिए वैल्यू माइनस की है, मेंटिसा पॉजिटिव का ही है। यानी जब हम इसको खोलेंगे तो ये बेसिकली वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 0.3692 इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास दी गई थी। और बाहर पड़ा हुआ माइनस इस माइनस को चेंज कर देगा और इस प्लस को भी चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देगा। वही हमने पिछले स्टेप में किया है। तमाम वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्शन कर ली, रिजल्ट हमारे पास 2.4167 आया। करेक्टर 2 है, मेंटिसा जो है वो 0.4167 हमारे पास है। इन एंटलॉग टेबल जाएंगे, 41 की 6 और 7 में देखेंगे, रिजल्ट 261 हमारे पास आता है। अब 261 में हमें करेक्टर के अकॉर्डिंग पॉइंट लगाना है दो कीमतों के बाद। तो करेक्टर पॉइंट ये रहा, दो कीमतें 6 और 1 हमारे पास बनती हैं। तो पॉइंट जो है वो 61 के बाद यहाँ पर लगता है। 1 के अंदर अगला पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ 4 वैल्यूज़ दे दी हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस करना है सबको कि लॉग एक्स लेना है, लॉग ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़। सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी सेकंड लॉ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर की वैल्यूज अलग है, माइनस नीचे की वैल्यूज अलग। अब दोनों पर फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर वैल्यूज अलग हो जाएंगी लॉग के साथ। माइनस की वजह से दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस के आ जाएंगे। उसके बाद लॉग टेबल देखना है, लॉग टेबल से पहले करेक्टर देखना है। यहाँ 0 है, यहाँ पर -1, यहाँ -3 है, यहाँ पर 3 हमारे पास करेक्टर बनता है। टेबल वैल्यूज देखेंगे वो 23 की 0, 12 की 0 देखेंगे तो 0.0899 आ जाएगा। इसके बाद 69 की 7 और 5 में देखेंगे सोल्यूशन आएगा 8435 और इधर 00 की 75 की 0 में देखेंगे तो ये 0.8751 हमारे पास आएगा। इस तरह से इसकी भी टेबल हम यहाँ पर देखेंगे। तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन है वो -1.0482 आता है। स्टूडेंट्स ये बड़ा ही अहम पॉइंट है। अब ये जो वैल्यू है ये log x की वैल्यू है। याद रहे log x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो log x की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं होती तो फिर क्या किया जाए। अब ये वैल्यू बनी कैसे? ये वैल्यू दो चीज़ों से बनी, एक करेक्टर से और एक मेंटिसा से। क्योंकि इस वक्त करेक्टर और मेंटिसा दोनों नेगेटिव है, मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा उसे पॉजिटिव बनाएंगे। करेक्टर नेगेटिव हो सकता है। हमने क्या किया, इस माइनस को दोनों के साथ खोल दिया। जब इसको हमने खोला तो -1 और -0.0482 लेना हो गया। अब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसमें प्लस किया और माइनस किया 1 को। -1 और -1 मिलके -2 बन गए। +1 में से ये माइनस की वैल्यू निकली तो मेंटिसा पॉजिटिव आ गया। दोनों को इकट्ठा करते हैं तो लॉग की वैल्यू आ जाती है, जिसमें करेक्टर नेगेटिव हो सकता है लेकिन मेंटिसा नेगेटिव नहीं होता। तो लिहाजा ये 2.2 के ऊपर माइनस है, 0.9518 हमारे पास बनेगा। हम इस पर करेक्टर देखेंगे -2 है, मेंटिसा हमारे पास मौजूद है। एंटलॉग की वैल्यू देखेंगे जो कि 8933 प्लस 8 के कॉलम में जाकर देखेंगे 17 आएगा। ऐड करेंगे 8950 हो जाएगा। अब 8 के फॉर्म बात कीजिएगा, करेक्टर पॉइंट प्लेस है। करेक्टर हमारे पास -2 है। सो हमने इस करेक्टर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर दो वैल्यूज लेके जानी है। सो हमने पॉइंट से पहले एक सिफर लगाया, 0.0895 हमारे पास इसका आंसर बनेगा। इसमें स्टूडेंट्स हमारा 8वां पार्ट है। हमारे पास जहाँ 3 वैल्यूज दी हुई है सबकी उसने पावर्स जो है वो दी गई हैं। तो हमने इसको log x का नाम दिया, यहाँ log वैल्यूज लिखा। log वैल्यूज के बाद सबके लिए हमने log की कीमतों को खोल दिया। पहले हमने डिनोमिनेटर यानी सेकंड लॉ इस्तेमाल किया, डिवीजन वाला। उसके बाद फर्स्ट लॉ इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि एडिशन में बदलेगा। पावर को हम पीछे लेकर आ गए तमाम कीमतों के लिए। अब हमने लॉग टेबल वैल्यू देखनी है। सबसे पहले करेक्टर देखा जो कि 2 है, यहाँ -2 है और यहाँ 2 है। करेक्टर देखने के बाद टेबल वैल्यू देखनी है। 43 की 8 में देखा, 6415 आया। यहाँ पर टेबल वैल्यू देखी 0.7482 हमारे पास आया। इसी तरह से जब हम 38 की 8 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5888। ये हमारे पास लॉग टेबल वैल्यूज है। अब इस वैल्यू को 2 पर डिवाइड करना मकसूद है। तो सबसे पहले हमने इसको 2 पर डिवाइड किया, 1.3741 हमारे पास आया। अब फिर वही 1 नेगेटिव का है, लिहाजा हमने वैल्यूज़ को खोल दिया, माइनस अलग कर दी, प्लस की वैल्यू अलग कर दी। माइनस सिर्फ करेक्टर के साथ है, मेंटिसा के साथ माइनस नहीं है, वो पॉजिटिव का ही है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद तमाम वैल्यूज़ को हल किया, रिजल्ट आया -3.0566। अब सुन फिर वही चीज़, यहाँ पर लॉग की कीमत ही नेगेटिव होगी। तो हमने पढ़ा है कि कीमत नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ करेक्टर नेगेटिव होता है, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा हमने इसको सेपरेट किया, -3 अलग लिखा, माइनस के साथ 0.0566 अलग लिखा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 1 इसमें ऐड किया और 1 इसमें माइनस किया। जो माइनस है वो 3 के साथ मिलकर -4 हो गया। +1 में से माइनस का 0.0566 जो उसको निकाल दिया तो 49434 हमारे पास पॉइंट के साथ आया।
करेक्टर नेगेटिव का है, मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, एनफ्लॉप टेबल देगा 8770 प्लस 8 हमारे पास रिजल्ट आया 94 की 3 में देखने के बाद। उसके बाद अब हमने इसके अंदर लगाना है करेक्टर। तो करेक्टर पॉइंट से, अब करेक्टर चूँकि नेगेटिव है तो करेक्टर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर हम 4 डिजिट तक वैल्यू को लेके जाएंगे। तो हमने 8 के बाद यानी 8 पहली वैल्यू, फिर 0 दूसरी, फिर 0 तीसरी और फिर 0 चौथी, और उसके बाद हमने पॉइंट का इस्तेमाल किया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, इस सवाल के अंदर मज़ीद 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के तौर पर आपके लिए छोड़नी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को लाजमी सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने जो हम क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह आपका कामयाब नासिर हो।